Hi everyone, how are you all? Me fine. So today I'm going to talk upon the queries. एक स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं कि हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस हो गए हैं, मेलास्मा हो गया है, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है। लेकिन उससे ज़्यादा कंसर्न यही रहता है कि हम जो भी इसका ट्रीटमेंट लेते हैं उसके बाद फिर से वो आ जाते हैं। हमें इतने सालों से है ये प्रॉब्लम हमारे फेस पर, और हम यहाँ पर अगर कुछ ऐसी क्रीम ओवर द काउंटर लेकर अप्लाई करते हैं तो दोबारा से वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो जाती नहीं है, परमानेंटली नहीं जाती है। तो उसी के ऊपर मेलास्मा के ऊपर जो रिकरेंट वाला इशू है बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मैं उसी के ऊपर आज ये कुछ एक चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि परमानेंटली आपको उसमें अच्छा रिजल्ट्स मिले या फिर परमानेंटली वो चले जाए। क्या कोई ऐसा जादू है? तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, कोई भी जादू नहीं होने वाला है। अगर आपकी डार्क स्पॉट्स हैं फेस पर, हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, छाइयाँ जिसे हम कॉमनली कहते हैं, अगर वो सब है तो उसे टाइम लगता है ठीक होने में। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सो हैव पेशेंस इफ़ यू हैव मेलास्मा, सो हैव पेशेंस। एंड सेकंड थिंग, प्लीज़ अवॉइड ओवर द काउंटर क्रीम्स, जैसे जिसमें ट्रिपल एक्शन क्रीम जिसे बोलते हैं, जिसमें स्टीरॉयड क्रीम्स रहती हैं, वो जिसमें आइसोट्रेनॉइन, हाइड्रोक्विनोन और कोई स्टीरॉयड मोमेटासोन लाइक सम स्टीरॉयड रहता है। सबसे पहले तो वो अवॉइड करें, बिकॉज उससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप वो लगाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में ही आपकी झाइयाँ जो है वो कम होनी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं और नेक्स्ट टाइम वो मुझे लगता है और ज़्यादा डार्क होकर उभरती हैं। तो सबसे पहले तो वो आप ओवर द काउंटर वाला बात बंद करें। तो मेलास्मा को ठीक करने के लिए उसका डीप में जानना ज़रूरी है कि होता क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो स्किन में मेलानोसाइट सेल होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, वो ज़्यादा मेलानिन की प्रोडक्शन करते हैं और वो डिपॉजिट हो जाता है। कुछ एक रीजंस रहते हैं, लाइक प्रेगनेंसी इज़ अ रीज़न, हार्मोनल चेंजेस जो लेडीज़ में रहती हैं वो एक रीज़न होता है। वुमेन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन जो ज़्यादा देर सन में रहते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है, या जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है उनमें भी ये चीज़ देखी जाती है। या फिर कुछ एक प्रॉब्लम्स में लाइक थायराइड का इशू है, उसमें भी आपको मेलास्मा का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। या फिर आप सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, विदाउट सनस्क्रीन रहते हैं, तो भी आपके जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो एक्टिवेट कर देती हैं मेलानोसाइट्स को और ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन करती है, और उसके कारण भी आपके डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। तो वन थिंग व्हाट आई वांट टू क्लियर हियर कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट फील कॉन्फिडेंट इन वट एवर द स्किन टाइप यू हैव, ऑलराइट। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम उसका आप सोल्यूशन ना करें, लेकिन इंडियन स्किन में फ्लॉज होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो बी कॉन्फिडेंट इन द स्किन, या स्किन पे जो भी आपके स्पॉट्स हैं उनको लेकर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहे। यू कैन सी मेरे भी यहाँ पर एक डार्क स्पॉट है। डार्क स्पॉट क्योंकि 5-6 महीने पहले आई हैड सम हेल्थ इश्यूज़, उसके बाद यहाँ पे एक डार्क स्पॉट हो गया था। लेकिन ये अब तो काफ़ी लाइट हो चुका है, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई स्किन शाइन, स्किन लाइट का इनका कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। लेकिन जो फैक्टर्स, क्योंकि अभी तक ये पहले से काफ़ी लाइट है, लेकिन अभी भी ये है, तो इसको जाने, मुझे पता है कि इसको जाने में टाइम लगेगा, ऑलराइट। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको या फिर जो लेडीज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं या हार्मोनल थेरेपी के ऊपर है, उनमें ये चीज़ कॉमन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो भी आपका फैक्टर है, अगर आप सन एक्सपोजर इज अ फैक्टर तो उसे आप अवॉइड करें, ऑलराइट। सनस्क्रीन आपको डेली लगाना है। सनस्क्रीन आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम लगाना है, मोर देन SPF जिसका 30 हो और यो PA+ हो, मीन टू से दैट UVA से भी आपको प्रोटेक्ट करता हो, तो इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ऑलराइट। सेकेंडली आपको अपना डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लेने हैं, विटामिन C आपको ज़्यादा लेना है, हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को। मीन टू से आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं, और आपको फ्राइड एंड रिफाइंड आपको अवॉइड करना है। एंड वाटर का इंटेक आपको ज़्यादा करना है, एंड कैफीन का इंटेक आपको कम करना है इन द फॉर्म ऑफ चाय, कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक्स टू आपको अवॉइड करनी है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। डेफिनेटली आपको परमानेंटली रिजल्ट इसमें आपको मिलेंगे। सेकेंडली, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो अभी मैंने कहा ओवर द काउंटर जो आपको वो स्टीरॉयड क्रीम मिलती है, दैट यू नीडेड टू बी अवॉइडेड, ठीक है। तो क्या आप अप्लाई करें? सबसे पहले तो आप खुद से नहीं, आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके ही आप अप्लाई करें इसके ऊपर कुछ भी कर रहे हैं तो। या होम रेमेडीज़ भी बहुत अच्छा इसको ठीक करती हैं, आपका डाइट बहुत अच्छे से ठीक करता है।
होम रेमेडीज़ में आप क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ में जैसे रॉ मिल्क, कच्चा दूध में भी लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड मैंने जो पर्सनली अप्लाई किया है दैट वाज रॉ मिल्क से बहुत फ़ायदा होता है। आप दिन में 2 बार रॉ मिल्क से इसे क्लीन कर सकते हैं, 5 मिनट आप उसको लगा रहने दें, उसके बाद आप उसको वॉश आउट कर सकते हैं, उससे ये राइट होती है। सेकेंडली टमाटो को आप पेस्ट बनाकर वो अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। नेक्स्ट इज़ पोटैटो से भी इसमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इंटरनल जो डेफिशिएंसीज हैं उसको क्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनली आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना ज़्यादा ज़रूरी है, सूप्स लेना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उससे भी आपके फेस पर ये लाइट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लगाने के लिए भी आपको ऐसे ही, जैसे मसूर की दाल है, मसूर की दाल को आप रात को भिगो दें, सुबह उसे ग्राइंड कर वो आप फेस पे उसका पेस्ट लगा सकते हैं, 10-15 मिनट लगा रहने दीजिए, इससे भी फ़र्क पड़ता है। देन बेसन, ये जो मैंने पर्सनली ट्राई किया है दैट इज़ अ बेसन में आप कर्ड मिक्स कर और थोड़ा सा चुटकी आप साथ में हल्दी मिक्स कर वो उसे आप 10-15 मिनट इन द फॉर्म ऑफ पैक आप लगा रहने दें, इससे भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है मिलेज़मा में या झाइया में। एंड और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपको एक तो फेस जो क्लीन करना है, कुछ भी ऐसा सिंपल आप वाटर से ही क्लीन करें, या फिर आप कोई आयुर्वेदिक फेस वॉश लेकर इसको आप क्लीन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में एक तो वो क्रीम होगी जो हमें अवॉइड करनी है, जो स्टीरॉयड वाली। सेकेंडली हमारे पास और भी ऐसी क्रीम्स रहती हैं जिसमें कि कोचिक एसिड रहता है, नेचुरल एसिड्स रहते हैं, फ्रूट एसिड्स रहते हैं, लाइक कोचिक एसिड है या फिर मेंटालिक एसिड है, विटामिन सी उसमें इनरिच्ड रहता है। ऐसी क्रीम्स आती हैं, वन क्रीम इज़ लाइक डीमेलन इज़ द ब्रांड नेम, उससे करके क्रीम आती है, वो आप नाइट को लगा सकते हैं वहाँ पर, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। एकदम से तो नहीं जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो आपकी स्किन को रिपेयर करती है, एंड स्टीरॉयड क्रीम से बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होता है। और ट्रीटमेंट ऑप्शन में अगर फिर भी आपके बहुत ज़्यादा डीप आपके डर्मल तक पहुंच चुके हैं, आपका जो मिलेज़मा है 2 तरह का होता है, एक है कि आपका एपिडर्मल लेयर के ऊपर है, बाहर ही है, सेकेंड कि आपके डर्मल लेयर के ऊपर वो पहुंच चुका है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स रहते हैं, लाइक हम यहाँ क्लिनिक पे भी वो अप्लाई करते हैं, लाइक केमिकल पिल्स रहती हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं, वो भी उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको मल्टीपल सेशंस देने उसके रहते हैं। ये नहीं है कि एक ही सेशन के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि कुछ जादू हो जाए और वहाँ से वो बिल्कुल गायब हो जाए, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो आपको पेशेंस रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड सेकेंडली है लेज़र ट्रीटमेंट्स। लेज़र में भी हम लेज़र्स के भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगेन मल्टीपल सेशंस आते हो, ऑलराइट, क्योंकि लेज़र से आपका जो वहाँ पर मेलानिन है वो ब्रेक डाउन होता है और ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ वो आपके एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है, उसके भी रिजल्ट्स ठीक रहते हैं। और हमारे पास हाइड्रा फेशियल्स रहते हैं या फिर कार्बन लेज़र फेशियल्स रहते हैं, इनसे भी हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। माइक्रो नीडलिंग का रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है, उससे आपकी डीप हीलिंग होती है स्किन की, उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। नाउ कमिंग टू द आयुर्वेदा में हम इसे व्यंग कहते हैं, ठीक है, तो ये पित्त जो प्राजक पित्त रहता है उसकी दुष्टि के कारण होता है। तो आयुर्वेद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल यहाँ मैं बात करने वाली हूँ, ऑयल इस कुमकुम आदि ऑयल की आप मसाज कर सकते हैं अपने फेस पर, उसके कुमकुम आदि ऑयल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस भी करते हैं, उसमें हम कुमकुम आदि ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एंटी ब्लैमिश क्रीम बना रहे हैं तो उसमें कुमकुम आदि ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है और वो आपकी छाइयों को बिल्कुल क्लियर कर देगा, लेकिन अगेन हैव पेशेंस, उसमें भी टाइम लगता है। और मल्टीपल फैक्टोरियल मेलास्मा की ट्रीटमेंट रहती है, डाइट, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, इसके अलावा जो क्रीम्स रहती हैं, उसके अलावा होम रेमेडीज़ रहती हैं, आपको ये सब कुछ करना पड़ता है और धीरे धीरे करके ये चीज़ें मेलास्मा जो है ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। देन वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस कंट्रीब्यूट करता है छाइयों को। अगर आपका HP लो है वो कंट्रीब्यूट करता है छाइयों को। तो सबसे पहले आप इनके ऊपर भी आप देखें कारण क्या है, सन एक्सपोजर अगर ज़्यादा है, कारण क्या है, उसके ऊपर अगर आप वर्क करते हैं तो आपकी छाइयाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, अप टू 6 months 1 year भी लग सकता है, लेकिन आप पेशेंस नहीं आप अपने को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट फील ब्यूटीफुल, हाउएवर कुछ भी है आपके फेस पे, क्योंकि इंडियन स्किन है तो फ्लॉज थोड़े बहुत होने जायज़ हैं एज पर द इन्वायरमेंट, तो कुछ भी है जस्ट फील कॉन्फिडेंट वट एवर योर स्किन
लुक्स या जैसा भी आपकी बॉडी है, जस्ट लव योर स्किन। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, बाय।